अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे। हमारे कोर्स के अंदर 3 चैप्टर्स शामिल है इस किताब के, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा बाइनरी सिस्टम्स और तीसरा नेटवर्क्स। ये 3 चैप्टर्स शामिल हैं, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से अपने काम का आगाज़ करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन ऑर्डर, ये पहला टॉपिक है इसका। In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. एक मसले को हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करें। सिस्टमेटिक का मतलब होता है सीक्वेंशियल, अप्रोच का मतलब होता है मेथड। यानी कि हम ऐसे मेथड को, ऐसे तरीक़ेकार को फॉलो करें जो कि सीक्वेंशियल हो, जो कि तरतीब के साथ हो। यानी कि तरतीब के साथ एक तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे अपने मसले को हल करने के लिए। In the following, we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. अब हम कुछ मुख्तलिफ स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनको हम फॉलो करेंगे अपने मसले को हल करने के लिए सिक्वेंशली, तरतीब के साथ। यानी कि तरतीब के साथ हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपने मसले को हल करने के लिए। 5 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम दी जाएगी उसकी अच्छी तरीके के साथ वजाहत करेंगे, अच्छे तरीके के साथ उसको डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को, एक मसले को अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे उसको अच्छे तरीके से सेकंड स्टेप के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर प्लानिंग और सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे, प्लानिंग से मुराद मनसूबाबंदी स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन, हम एक कैंडिडेट सोल्यूशन को डिफ़ाइन करेंगे। कैंडिड हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस को। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम, यानी कि वो सॉल्यूशन जो एकदम मेरे माइंड में आए कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है अभी ये, उसको डिफ़ाइन करना, उसकी वजाहत करना, ये चौथे स्टेप के अंदर आ जाता है। और 5वें स्टेप के अंदर आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होगा, मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनमें से बेस्ट को ऑप्ट करना और उसके ज़रिए से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। ये 5 स्टेप्स हैं जिनमें से अभी हम डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को डिटेल के साथ पढ़ेंगे अपनी बुक से। जी, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एम्बिग्विटीज़ का मतलब होता है अनक्लैरिटी। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, एक वो प्रॉब्लम जिसकी अच्छे तरीके के साथ वजाहत कर दी गई हो, उसके अंदर किसी किस्म की गैर वाजिया चीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल वाजिया होगी वो प्रॉब्लम। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। तमाम की तमाम जो उसकी कंडीशंस हैं आर क्लियरली स्पेसिफाइड, वो मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई कर दी जाएंगी और उसका एक वाजिया गोल भी होगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, उसको एंड सॉल्व, उसको समझना और हल करना नहायत ही आसान होगा। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। जब हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या नहीं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, अगर प्रॉब्लम को अच्छे तरीके के साथ डिफ़ाइन नहीं किया गया, then we can use one of the following strategies to define the problem। तब हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए नीचे दी गई स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर पहली स्ट्रेटजी है हमारे पास गेन बैकग्राउंड नॉलेज, दूसरी स्ट्रेटजी है यूज़ कैसेस, तीसरी है ड्रॉ अ पिक्चर। यानी कि हम देखेंगे गेन बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर कि प्रॉब्लम कैसे अकर हो रही है, उसके अकर होने को हम जानेंगे, ठीक है। और यूज़ कैसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम गैस लगाएंगे, ठीक है, सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके के साथ सॉल्व हो जाए, अपने गैस से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर, यानी कि तीसरे स्टेप में हम पिक्चर को भी ड्रॉ करेंगे, पिक्चर को ड्रॉ करके देखेंगे कि हो सकता है कि इस प्रॉब्लम को बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है मैं सॉल्व कर लूँ। इन 3 स्टेप्स के ज़रिए मैं अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके के साथ डिफ़ाइन कर लूँगा। Gain background knowledge, we try to know the situation and circumstances in which the problem is happening। हम वो situation और वो circumstances, वो हालात जानने की कोशिश करेंगे जिनके अंदर प्रॉब्लम अकर हो रही है। प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, प्रॉब्लम इज़ अकरिंग, जिसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम अकर हो रही है, प्रॉब्लम हैपन हो रही है, हम वो सिचुएशन और वो सर्कमस्टांसिस को जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस वे
वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस ज़रिए से हम अपनी जिस सिचुएशन के अंदर और जिस सर्कमस्टांस के अंदर प्रॉब्लम अकर हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसकी शनाख्त करने की कोशिश करेंगे। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। ये हमारी इसके अंदर भी मदद करेगा कि एक अच्छा सोल्यूशन कैसा दिखता है। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। हम इस काबिल कैसे होंगे कि एक अच्छे सोल्यूशन को नाप सकें, को मेजर कर सकें। यूज़ गैसेस। वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। अप्रोप्रिएट कहते हैं वेल सूटेड, यानी कि वेल सूटेड गैसेस को, बेहतरीन गैसेस को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने प्रॉब्लम की जो अननोन इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो हम नहीं जानते उसको गैस करने के लिए। दीज गैसेस मे बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये जो गैसेस होंगे, ये इनकी जो बुनियाद होगी इन गैसेस की, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर होगी, हमारे पिछले तजर्बात के ऊपर होगी। ड्रॉ अ पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। हम पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और जो अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो अच्छे तरीके के साथ डिफाइन नहीं की गई, उसको फिल कर लेंगे, उसको मुकम्मल कर लेंगे। फिगर 1-1 शोज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो फिगर 1-1 है, ये क्या शो कर रही है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक प्रॉब्लम की। फिगर 1-1 देखते हैं, ये फिगर 1-1 आ गई है। प्रॉब्लम शोन इन अ पिक्चर फॉर्म। आप देख सकते हैं 3 हॉर्सेस हैं और ये तीनों हॉर्सेस आपस में ऐड हो रहे हैं और उनका आंसर क्या आ रहा है? 30। हमने अब देखें, अगर हर हॉर्स को 10 दे दिया जाए, इस हॉर्स का भी 10, इस हॉर्स का भी 10 और इस हॉर्स का भी 10, तो 10 + 10 इज़ 20, 20 + 10 इज़ 30। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। हॉर्स तो हमें पता चल गया कि 10 है, यहाँ पे 18 है। 10 अगर मैं इसको 4 कर दूँ और इसको भी 4 कर दूँ, तो 10 + 4 इज़ 14, 14 + 4 इज़ 18। ये भी आ गया। ये हमें पता है 4 है, हमने यहाँ से गैस कर लिया इसको कि ये इसका आंसर 4 होगा, इसलिए यहाँ पे 18 आ रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया 4। 4 में से हमें 2 चाहिए। 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? 2 आता है। डेफिनेटली 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 2 आएगा। तो इसलिए ये दो जो पैर हैं, इसका आंसर भी 2 ही होगा। 4 - 2 = 2। अब देखें, ये 2 थे तो इसका मतलब भी 2 था। यहाँ पर अब ये 1 पाँव है तो इसका मतलब यानी कि ये 1 नहीं आएगा। यहाँ पे हॉर्स शुरू से 10 नहीं आ रहा है तो इसका 10 नहीं होगा। जब ये 2 थे मैग्नेट्स तो इसका आंसर 4 था। अब ये हाफ हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। डिमैस रूल से हम जानते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर एक क्वेश्चन के अंदर प्लस भी आ जाए, मल्टीप्लाई भी आ जाए, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। 1 + 20 = 21। हमने इस प्रॉब्लम को इस तरीके के साथ सोल्व कर लिया। ये डू यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इन 5 स्टेप्स के अंदर जो स्टेप नंबर 1 है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इफ़ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लैनेट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे 1 घंटा दे दिया जाए कि मैंने इस प्लैनेट को बचाना है, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। मैं 59 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को डिफाइन करने में ही लगाऊंगा, एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट, और सिर्फ 1 मिनट उसको हल करने में लगाऊंगा। रिमेंबर, और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि पिक्चर्स जो होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं, ये अल्फाजों से भी ऊंचा बोलती हैं, क्योंकि जो तस्वीरें होती हैं उनको समझना अल्फाजों से ज़्यादा आसान होता है। ये ड्रॉ अ पिक्चर सिर्फ इस लिहाज से यहाँ पे डू यू नो समझाया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।